भारत माता की, भारत माता की। पीछे तक आए। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष, जिनको अभी आपने सुना, जिनके मन में कुछ करने की तड़पन आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, जोगाराम पटेल जी, हीरालाल नागर जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, सम्माननीय पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी जी, हमारी सांसद बहन मंजू शर्मा जी, भीलवाड़ा के सांसद और हमारी पार्टी के महामंत्री दामोदर अग्रवाल जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, विधायक कैलाश वर्मा जी, गोपाल शर्मा जी, बाल मुकंदाचार्य जी, महेंद्रपाल मीणा जी, राम अवतार बैरवा जी, हमारी पार्टी की प्रदेश महामंत्री संतोष एलावत जी, महापौर हेरिटेज कुसुम यादव जी, उप महापौर ग्रेटर पुनीत कर्णावत जी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष मुकेश धातिक जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, श्याम शर्मा जी, राजेश गुर्जर जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी, प्रेम सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मेरे सांसद, विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, आप सभी का मैं सबसे पहले तो मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि यह इस पार्टी में ही देखा जाता है और यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। और वो कार्यकर्ता जब उसको कोई भी काम करने का जिम्मेदारी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी को वो पूरा करता है। मेरे सामने मेरे कई हमारे विधायक खड़े हैं, उधमा पीछे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पार्टी के संकल्प पत्र में जिसे लेकर के हम राजस्थान की जनता के पास गए थे, हम उस एक एक संकल्प पत्र को पूरा करने का काम करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा हमारा पिछला बजट आया था, हमने राजस्थान के अंदर हमारी 200 विधानसभा है, हमने किसी भी विधानसभा को अछूता नहीं छोड़ा था। हमने जो आवश्यकता थी, जो हमारे कार्यकर्ता ने कहा था, उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए हमने वहां हर विधानसभा में बजट देने का काम किया, हर विधानसभा में बजट देने का काम किया। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे राज्य को क्या थी। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उनसे आग्रह किया
कि राजस्थान में सबसे बड़ी बात जो हमें दिक्कत होती है वो पानी की होती है। तो हमारे पानी की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देख लिया हमारी ईआरसीपी पर हमारी पे एमओयू हुआ, डीपीआर बन गई, कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी होने वाला है और एमओए भी होने वाला है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारा शेखावाटी का इलाका था, माननीय घनश्याम जी भाई साहब बैठे हैं, 40 साल और 50 साल से शेखावाटी यमुना की पानी की मांग कर रहा था। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, मैंने कहा किसी ने अगर उस पानी की चिंता की तो सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत ने की थी, कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। और कई लोगों ने मेरे से कहा कि आपने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस ने कोई पत्र नहीं लिखा। मैंने कहा आज भी कह रहा हूं, कई लोगों ने कहा था कि उस तारीख को कांग्रेस के लोगों ने पत्र लिखा। मैंने कहा वो पत्र मेरे को दिखा दीजिए। आज तक कोई पत्र नहीं दिखाया, और अगर पत्र दिखाते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी अभी हरियाणा के चुनाव हुए हैं और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने जो मुद्दा लिया था, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यमुना का पानी देने का हमसे वायदा किया और उन्होंने एमओयू किया हमारे साथ में। लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा के घोषणा पत्र में क्या लिखा, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह की ये बातें करते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जो राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना समझौता हुआ है, अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो उस समझौते को रद्द करेंगे। मैं हरियाणा में कह करके आया था कि यह तुम्हारा सपना है, जब आओगे जभी तो रद्द करोगे, जब आओगे नहीं तो क्या रद्द करोगे। और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनके मन का भाव निकल गया कि ये कहना चाहते थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम यमुना समझौते को रद्द करेंगे। मैं शेखावाटी के लोगों से जो आए हुए मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, इनके मन में यह तड़पन है कि शेखावाटी के लोग यमुना का पानी नहीं पी लें, यमुना का पानी नहीं पी लें। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इनका देख लिया आपने कि किसी तरह की इन्होंने संवेदना अगर राजस्थान के प्रति दिखाई हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने पानी की व्यवस्था सबसे पहले की है, और अब मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले अगर मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो यमुना समझौते की हुई है। हमारा शेखावाटी में पानी आएगा और हमारे शेखावाटी के लोग यमुना का पानी पिएंगे और हमारी जमीन के लिए भी उपयोगी होगा, हमारा सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मन में जो सपना था, जो हमने विचार किया था, और राजस्थान को हम आगे ले जाना चाहते हैं। हमने बिजली के क्षेत्र में काम किया, 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमने बिजली में किए हैं और अभी लगातार आ रहे हैं। हमने किसान को वायदा किया है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे, किसान के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे, उद्योग के लिए बिजली उपलब्ध कराएंगे। आज भी मैं दोहराना चाहता हूं कि हम किसान को 2027 में पूरी बिजली देंगे और दिन में बिजली देंगे, क्योंकि 5 साल के अंदर एक बार बिजली भी पैदा नहीं की कांग्रेस के लोगों ने। और लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह के हमारे समझौते हो रहे हैं, हमारा काम आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमने राजस्थान के युवाओं से वायदा किया था, और जिस दिन हमने घोषणा की थी विधानसभा के अंदर, कांग्रेस के लोग मेरे से कह रहे थे कि आप किस तरह से करोगे। आपने कहा है कि 4 लाख
नौकरी सरकारी देंगे, 6.5 लाख नौकरी आप प्राइवेट तौर पर देंगे। मैंने कहा आप देखते जाइए, कोई हवा में बात नहीं करते हैं, आपकी तरह झूठे वादे नहीं करते हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आपके बीच में वादा करके आ रहा है किसी भी काम के लिए, निश्चित रूप से वो काम पूरा होगा, ये मैं आप सभी को विश्वास दिला रहा हूं। अगर हमारे कार्यकर्ता ने भी सार्वजनिक कार्य के लिए कहा है और वो जनता के हित में कार्य है तो हम उस काम को भी करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हमने बिजली और पानी के क्षेत्र में काम किया और आपने देखा होगा कि हमारी कैबिनेट ने 90,000 वैकेंसी एक साथ निकाल करके उनको कैबिनेट में लाना, ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा। एक साल 90,000 नौकरियों के लिए कैबिनेट ने पास करना। हमने कहा है कि आप हिसाब लगाते जाइए, कांग्रेस के लोगों से कहा है डायरी पेन रखिए, हिसाब लगाते जाइए, आपको हम पूरी तरह से जवाब देंगे कि जो हमने हमारी जबान से कहा उसको हमने एक एक को पूरा किया है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रदेश की उन्नति के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है और इसी कृत संकल्प को लेकर के हमने पहली साल में ही राइजिंग राजस्थान किया है। लोगों ने कहा था कि सरकारें तीसरी चौथी साल में राइजिंग राजस्थान करते हैं, आप पहली साल में ही क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हम पहली साल में इसलिए कर रहे हैं कि हम 4 साल में उन कामों को पूरा भी करें, इसलिए हम पहली साल में कर रहे हैं। और आपने देखा है हमने एक कमेटी भी बनाई है। मैं तो मन में बड़ा ख्याल आता है जब कोई भी अधिकारी मेरे से कहता है कि साहब मेरे को नौकरी करते हुए 35 साल हो गई, लेकिन मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि जो रिटायरमेंट वाले भी हैं उनको भी बुलाया है और मेरे राजस्थान के ऐसे भाई बहन जो बाहर आईएएस हैं और जो सीएस हैं, एसीएस हैं, जो नौकरी लंबे समय से बाहर कर रहे हैं, वो जब मैंने उस दिन बीसी पे जोड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे मन में काम करने की बहुत बड़ी तमन्ना है, क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं। कोई भी योजना निकलती है तो सबसे पहले हम पेपर में या टेलीविजन पर हम राजस्थान को देखते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम करना चाहते हैं। लेकिन हम पहली बार बीसी से जुड़े हैं, जो हमसे आप सवाल कर रहे हैं कि राजस्थान के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अच्छे सुझाव हैं, उन सुझावों को आप हमें दीजिए। अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो 35 साल में पहली बार 30 साल में हमारे साथ हो रहा है। हमने जितनी भी हमारी 25 कंट्री में हमने 25 आईएएसों को वहां परमानेंट लगाया है। ऐसी 25 कंट्री जिसमें आईएएस अधिकारी को हमने लगाया है तो वहां के लोगों से संपर्क में रहेगा, प्रवासी राजस्थानियों के संपर्क में रहेगा, वहां से क्या निवेश आ सकता है इसकी चिंता करेगा। राजस्थान में तो उसका इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वहां के लिए वो परमानेंट है, जिससे उनके संबंध होते रहे, उनके दुख दर्द में वो शामिल होता रहे और हमारे को जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करता रहे। इसी तरह पूरे प्रदेश के अंदर हर प्रदेश में एक आईएएस हमने लगाने का काम किया है, जिससे कि वहां कौन सी योजना चल रही है, उस योजना का लाभ अच्छी योजना का किस प्रदेश को मिल रहा है, जिससे उस प्रदेश को जो अच्छी योजना है उसका लाभ हमारे राजस्थान के जनता को मिल सके, हमारे भाई बहनों को मिल सके, ये काम भी हमने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले ट्रिप में मैं कोरिया और जापान गया था, मुझे बड़ी खुशी है। जब मैं जापान में गया था, उन्होंने जापान में गया तो निमराना डे मनाया था उन्होंने। मैं वहां गया तो निमराना डे बनाया था उन्होंने।
क्योंकि निमराना में जापानी कंपनियां हैं और जापानी कंपनियों के लिए जापानी जोन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, राजस्थान के अंदर हम और भी काम करना चाहते हैं, वहां भी वो कंपनी वहां की है, वो भी आना चाहती हैं। और जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया, एक तो उन्होंने कहा कि हम 5 साल में 15,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हम जापान के अंदर करेंगे। और यही अभी जब मैं जर्मनी के अंदर गया तो जर्मनी के लोगों ने कहा कि हम भाषाई स्कूल आपके यहां खोलना चाहते हैं, हमारे यहां आवश्यकता है। मैंने कहा आवश्यकता है तो आप आइए। वो भी आ रहे हैं और वो भी राजस्थान के लिए एक विद्यालय भी खोलेंगे, भाषाई महाविद्यालय खोल करके यहाँ अपनी भाषा सिखा करके यहाँ से रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। ये भी हम करने जा रहे हैं। जर्मनी और यूके दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन देशों के उद्योगपतियों, निवेशकों, सरकारी प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के दौरान हमने राजस्थान के विकास और निवेश की संभावनाओं का विस्तार से रखा था। हमने कहा भाई राजस्थान में अपार संभावना है। क्यों मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, राजस्थान में जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर हम मिनरल की बात करें तो राजस्थान के अंदर सोना, राजस्थान के अंदर चांदी, जस्ता, तांबा, क्या नहीं निकल रहा है। राजस्थान के अंदर सब कुछ निकल रहा है। राजस्थान के अंदर तेल निकल रहा है, राजस्थान के अंदर गैस निकल रही है। राजस्थान के ऊपर सूर्य भगवान की कृपा होती है, 365 दिन सूर्य भगवान की कृपा होती है। तो सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा काम है, तो जमीन भी हमारे पास बहुत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान देश में नहीं, दुनिया का ऐसा प्रदेश होगा जो राजस्थान के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा संभावना है। चाहे हमारा पुराने किले हो, हमारी हवेलियां हो, पहाड़ी के ऊपर किले हो, हमारे अभ्यारण्य हो, उदयपुर की हमारी झीलें हो, हमारे पास हमारा जैसलमेर का रेगिस्तान है। क्या कमी है हमारे पास? हम जब उनको हमारा फिल्म हमने दिखाई, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके राजस्थान में तो सब कुछ है। जब मैं कोरिया की यात्रा पर गया था तो वहां मेरे को एक दंपति मिला। उन्होंने कहा कि साहब हम राजस्थान गए थे, हम वहां शादी करना चाहते थे, 3 साल तक हमें वहां होटल में जगह नहीं है उदयपुर के अंदर। आप हमारी शादी हम वहां करना चाहते थे, आप हमारी सिफारिश करिए, वहां शादी हो जाए। तो उनका 1.5 साल बाद आपको मिल जाएगी। हमने वो बात की तो देखिए लोगों का कितना उत्साह है युवाओं के अंदर। उन्होंने कहा शादी को हम पीछे कर देंगे, लेकिन शादी हम राजस्थान में ही करेंगे। यह राजस्थान का क्रेज है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है। रणथंभौर का हमारा अभ्यारण्य हो, सरिस्का का अभ्यारण्य हो, और आपने देखा अब तो जयपुर में भी आपको सफारी, नाहरगढ़ सफारी आपकी प्रारंभ हो गई है, लेपर्ड सफारी यहाँ है, हमारा जंतर मंतर यहाँ है, हमारा हवा महल यहाँ है। अगर आप देखेंगे हमारी शेखावाटी की हवेलियां वो अपने आप में अलग हैं। ये हमारा पर्यटन। भरतपुर में देखेंगे घना पक्षी विहार है। तो मैं कहता हूं राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है। यही नहीं, अगर हमारे धार्मिक पर्यटन की अगर हम बात करें तो हर 25 और 30 किलोमीटर पर हमारा धार्मिक पर्यटन है। हमारा धार्मिक पर्यटन चाहे हमारे खाटू श्याम जी हो, सालासर जी हो, करणी माता हो, वहीं से चलते आइए, आपको पूरे राजस्थान में धार्मिक पर्यटन में आपको मिलेगा। और अब तो एक नई काम और प्रारंभ होने वाला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने प्रारंभ किया है कृष्ण गमन पथ, वो भी एक ऐतिहासिक बनने वाला है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, जब हमने ये बातें दुनिया के अंदर रखते हैं तो दुनिया के लोग कहते हैं कि राजस्थान ये सबसे निराला है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हम जो अभी निवेश दौरान इस दौरान हमने ईवी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग खाद
फिटनेस, स्वास्थ्य, खेल, प्राइवेट इनेक्टिविटी फंड, नवाचार, अक्षय ऊर्जा जैसे विशेषज्ञों के सामने हमने बात रखी। ब्रिटेन की मशहूर कंपनियों के आला अधिकारियों से मुलाकात भी की, उन्हें राज्य में निवेश को आमंत्रण भी किया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 9, 10, 11 दिसंबर को बहुत बड़ी संख्या में निवेशक आने वाले हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर वो काम करेंगे। अभी आपने देखा जयपुर शहर को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए रॉयल मल्टी स्पोर्ट के साथ एमओयू किया है। ये तहत लॉर्ड स्टेडियम में है लंदन के अंदर, वहां हमने किया है 10,000 करोड़ रुपए का निवेश वो यहाँ करने वाले हैं। यहाँ अच्छा स्टेडियम भी बनाने वाले हैं। हर स्पोर्ट्स, हर खेल का स्टेडियम वो होगा और इसके साथ साथ वो यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉलेज, महाविद्यालय भी खोलने वाले हैं। वो सामूहिक रूप से सरकार के साथ खोलेंगे। और हमने युवाओं को कहा था, क्योंकि हमारा युवा यहाँ का टैलेंट युवा है। आप देखते हैं, अगर अब हमारे शेखावाटी में या हमारे जोधपुर साइड में अगर जाएंगे तो हमारा युवा सुबह आपको 4 बजे से सड़कों पर दौड़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारा किसान और हमारा जवान यह मजबूत है। किसान का बेटा सीमा पर रह करके देश की रक्षा का काम करता है और सबसे ज्यादा सैनिक अगर है तो वो राजस्थान की धरती पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो एक दुनिया के अंदर जिस तरह का राजस्थान है, और हमने जो राजस्थान दिखाया है कि लंदन के इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स हमने 2024 भी लागू की है, जिसमें हमने छूट भी दी है। और छूट ये नहीं, अभी आप देख रहे हैं लगातार हमारे जिलों में राइजिंग राजस्थान चल रहा है। हम ये नहीं चाहते बड़ा निवेश भी आए और छोटा निवेश भी आए। छोटा निवेश भी आएगा। एक में कल लंदन के अंदर मेरे को एक हमारी बहन डॉक्टर है, वो मेरे को आगे राइजिंग राजस्थान में आकर के मिली। उसने कहा कि मैं 600 बीघे मेरी जमीन है बीकानेर के अंदर और मैं वहां हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ, मेरे को ये परेशानी है। हमने उसको बुलाया, तुरंत उसकी परेशानी सुनी और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब उनके सभी लोग मेरे से मिलने के लिए कल शाम को जब वो आए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एक मेडिकल हॉस्पिटल एक हम बीकानेर में खोलेंगे और एक हम जयपुर में खोलेंगे। उनके मन का अंतर, क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले हैं, प्रवासी हैं, उन्होंने कहा हम खोलना चाहते हैं। काफी समय से हम इंतजार में हैं। हमें तो पहली बार लगा है कि कोई मुख्यमंत्री इसके लिए यहाँ आया है, उप मुख्यमंत्री है उसके लिए आया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये भी हम करने वाले हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर रोड शो में बायोमेडिकल बेस्ट ट्रीटमेंट की इंडो यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ IUIH, रक्षा क्षेत्र की हिंदुस्तान सिलिकॉन रिसोर्सेज लिमिटेड और अक्षय ऊर्जा की रेवेन्यू पावर जैसी कंपनियों के साथ राजस्थान में निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस NIC और एपीरियल इनोवेशन हब स्केल स्पेस के साथ निवेश के सहयोग के अवसर की चर्चा भी की है। जर्मनी में, इससे पहले हमने जर्मनी की यात्रा की दौरान जर्मनी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 को पार्टनर कंट्री बनाने का हमने उनको निमंत्रण दिया है और वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ में पार्टनर कंट्री बनना चाहते हैं। जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के में रक्षा क्षेत्र में बड़ी कंपनियां अल्बाट्रास प्रोजेक्ट के साथ फिलिपिक्स बस, प्रोटेक्स, NV, बेओली टेक्निस, इंगोस सिम्टस जैसी कई कंपनियां, नामी कंपनियां जर्मनी कंपनियों के साथ MOU के हस्ताक्षर किए हैं। ये कंपनियां रक्षा, मोबिलिटी, AI, ऑटोमोबाइल, कौशल विकास क्षेत्र में काम करने वाली हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है, वो उसको भी करने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि पैकेजिंग में प्रमुख कंपनी मल्टी बैग शेप हैंगेन मूलर ASIN कंपनी केज इंजीनियरिंग क्षेत्र में नामी कंपनी है, यह भी आने वाली है। HWE हाइड्रोलिक GmbH स्वास्थ्य सेवा की प्रमुख कंपनी है। ब्रेन लैब
अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है। यूनेस के ट्रैफिक जैसी कई प्रमुख जर्मनी कंपनियां राजस्थान में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। मैं राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत संभावना है। जैसा मैंने कहा, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में संभावना है, पेट्रोमैक्स के क्षेत्र में संभावना है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर मैं पढ़ूंगा तो ये बहुत काफी है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो भरोसा किया है, और मैं मेरे जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं कि आपने जो जनता को भरोसा दिलाया है, विधानसभा के अंदर जो आपने बात रखी है, हम उस पूरी बात को पूरा करेंगे। आपने देखा होगा, अभी हमने भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राजस्थान के उपचुनाव के लिए हमने प्रत्याशी की घोषणा की है, और आपने देखा होगा कि हमने सभी से बातचीत करके हमने प्रत्याशी घोषित किए हैं। देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर, सलूमर में शांता मीना, दौसा में जगमोहन मीणा जी, रामगढ़ से सुखवंत सिंह जी, झुंझुनू से राजेंद्र भामू जी, और हमने ये घोषित किए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनता के बीच में रह करके काम किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो हमने काम किए हैं, इन कामों को हम पूरा करेंगे, और हमारे इन क्षेत्रों में हमारा विकास, आपने देखा होगा कोई हमारा वहां जनप्रतिनिधि, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के थे, लेकिन हमने ये मन में कहा कि ये विकास तो राजस्थान की जनता के लिए है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं 140 करोड़ जनता के लिए काम करता हूं, और हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करती है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों कि राजस्थान एक विकसित राजस्थान बनेगा। आने वाले समय में जो राजस्थान के अंदर जो आपने देखा, बिजली, पानी, उद्योग जो विषय हैं जिनमें युवाओं को रोजगार मिले, और युवाओं को रोजगार मिलते हुए हमारा राजस्थान आगे बढ़े, उत्कृष्ट राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने, ये मन में कल्पना है। निश्चित रूप से आपका ये आशीर्वाद, आपका ये लाड, आपका ये प्यार, और आपका ये अंदर की जो भावना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम उस भावना को पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मंच पर विराजे सभी वरिष्ठ हमारे नेतागणों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को जो संकल्प पत्र में हमने वायदा किया है, हम उस वायदे से आगे काम करेंगे। उस वायदे को तो पूरा करेंगे ही, लेकिन उससे भी आगे काम करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मेरा इतना बड़ा स्वागत और सम्मान हवाई अड्डे से लेकर के यहां तक किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, और आपसे यही अपेक्षा रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा की तरह, जिस तरह से खीवसर विधानसभा से हमारे रेवत राम जी डांगा साहब हमारे प्रत्याशी हैं, और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप सभी का सहयोग रहे, आप सभी पूर्ण रूप से काम करें, और इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने यहां आकर के मेरे को जो एक उत्साह और उमंग दिया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आज धौलपुर के अंदर एक घटना हुई थी, घटना बहुत दुखी करने वाली थी, और हम इसमें भी काम करेंगे कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हम, क्योंकि ओवरलोड जाते हैं, दिक्कत रहती है, परेशानी आती है, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में भी काम करेंगे, और जो आज दुर्घटना में जो हमारे परिवारजन गए हैं उनको संवेदना प्रकट करता हूं, और निश्चित रूप से ऐसे परिवार को मैं कहना चाहता हूं कि उनकी इस दुख की घड़ी में ईश्वर साथ दे, उन सबको संबल दे इस दुख को सहने का। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 10 महीने के शुरुआत
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे।